हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है समथिंग अबाउट 1%। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि सब मीटिंग रूम में बैठे थे। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय का फ़ोन बजने लगता है तो जेइन उसे गुस्से में देखने लगता है। फिर एक और एम्प्लॉय का फ़ोन बजने लगता है तो जेइन उसके मोबाइल को उठाकर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। इसका नाम दायोन है। ये एक स्कूल टीचर है। वो बाहर अपने बच्चों की क्लास ले रही थी। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाती है और देखती है कि कोई वहाँ गिरा हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है और खुद को उसका गार्डियन बताती है। जेन अपने क्लाइंट से एग्रीमेंट साइन करता है। फिर हम रात को देखते हैं कि दायोन अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसे डेट पर जाने को कहती है। वो डेट पर जाने के लिए मान जाती है। फिर वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसे उसमें एक एप्पल मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। वो आदमी उसे पैसे भी दे रहा था पर दायोन पैसे लेने से मना कर देती है। अगले दिन वो तैयार होकर डेट के लिए निकलती है। दायोन जल्दी से होटल में आती है। तभी उसकी टक्कर जेन से हो जाती है। जेन उसे पकड़ लेता है और दायोन को रास्ता बताता है। दायोन को लगता है कि वो एक स्टाफ है। जेन अटॉर्नी पार्क के पास मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि चेयरमैन ने अपनी वसीयत चेंज कर दी है। जेन उसे ये देखकर गुस्सा आता है क्योंकि चेयरमैन ने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि जेन को उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, तभी ही उसे एसएच ग्रुप मिलेगा। लेकिन जेन इसके लिए तैयार नहीं था। पार्क उसे समझाने की कोशिश करता है। रात में जेन वसीयत दोबारा पढ़ता है। वो याद करता है कि पार्क ने कहा था कि चेयरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन शादी करे, तुम या तेहा। जो उससे पहले शादी करेगा वो ही एसएच ग्रुप का मालिक बन जाएगा। और तेहा एसएच ग्रुप का मालिक बनना चाहता था। फिर जेन डिसाइड करता है कि वो उसके दादा की बात मानेगा। अगले दिन चेयरमैन होटल आते हैं। ये वही है जिनकी दायोन ने हेल्प की थी। दूसरी तरफ पार्क और जेन दायोन से मिलने स्कूल में आते हैं। पार्क उसे बताता है कि एसएच ग्रुप के चेयरमैन ने तुम्हारा नाम अपनी वसीयत में लिखा है। दायोन हैरान हो जाती है और कहती है कि आप गलत इंसान के पास आ गए। पार्क उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है। दायोन ये देखकर हैरान हो जाती है। पार्क उसे बताता है कि आप अगर दायोन चेयरमैन की पसंद से शादी कर लेती है तो उसे कुछ शेयर मिलेंगे। पार्क उसे बताता है कि चेयरमैन ने जेन को चुना है। दोनों हैरान हो जाती है और दोनों ही शादी से इनकार कर देते हैं। फिर पार्क और जेन बाहर आ जाते हैं। पार्क कहता है कि शायद उसे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। रात में जेन दायोन की इन्फॉर्मेशन देखता है। फिर वो दादा को कॉल करता है पर दादा उसकी कॉल नहीं उठाते। वही दादा अपनी वाइफ की फोटो से बात कर रहे थे। वे उन्हें दायोन के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ जेन और पार्क आ जाते हैं। जेन दादा से इस शादी के लिए मना कर देता है तो दादा कहते हैं तो फिर एसएच ग्रुप तेहा को मिल जाएगा। तो जेन कहता है ठीक है पर मेरी एक शर्त है कि मैं उस लड़की को 3 महीने के लिए डेट करूंगा। पर दादा 1 साल कहते हैं। फिर ये 6 महीने के लिए फाइनल करते हैं। फिर वहाँ तेहा भी आ जाता है। वो उनसे बिजनेस से रिलेटेड बात करता है। दादा उन दोनों से कहते हैं कि एसएच मॉल और होटल एक का ही होगा जो अपने काम में अच्छा होगा। जेन पार्क के साथ वहां से चला जाता है। जेन दायोन से मिलने स्कूल में आता है पर तब तक दायोन जा चुकी थी। रास्ते में दायोन को याद आता है कि वो अपना फ़ोन स्कूल में ही भूल गई। वो वापस आती है और जेन उसे रोकता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों कैफ़े में बैठे होते हैं। जेन उसे कहता है मेरे दादाजी चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले। तो दायोन कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दादाजी कौन है। तो जेन गुस्से में कहता है मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। तो दायोन खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारे दादाजी के पास जाकर बात करते हैं। मुझे ना तो तुम्हारे दादाजी में और ना उनके पैसों में इंटरेस्ट है। ये बात दोनों बाहर आ जाते हैं। दायोन जेन से अपने दादा को कॉल करने को कहती है। जेन अपने दादा को कॉल करता है और उनसे कहता है कि जिस लड़की से आपने मुझे मिलने को कहा था वो आपसे मिलना चाहती है। दादा कहते हैं ये तुम्हारा मिशन है, तुम इसका ख्याल रखो। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर ये एक जगह बैठे होते हैं। जेन उसे अपना मोबाइल दिखाता है। दायोन इंटरनेट पर जेन को देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये एसएच ग्रुप का सीईओ है। जेन उससे कहता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ। दायोन उससे शादी के लिए अब भी मना कर देती है। फिर जेन पार्क के पास जाता है और उसे बताते हैं कि दायोन ने कहा है कि ना तो उसे मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मेरे पैसों में। तो पार्क उससे पूछता है कि तो अब तुम क्या करोगे।
जेन उसे जवाब देता है कि वो उसे तब तक मनाएगा जब तक वो मान नहीं जाती। अब हम देखते हैं कि दायुन एक लाइब्रेरी में होते हैं, तभी वहाँ जीसू आता है। दायुन जीसू के फ़ैन क्लब की प्रेसिडेंट है। ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। अगले दिन दायुन बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उसे जेन की कॉल आती है और उससे मिलने जाती है। जेन उसे बताता है कि दादा ने कहा है कि उसे दायुन को करना होगा और ये ही बेस्ट तरीका है। अगर 6 महीने में हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं हुआ तो वो शांत हो जाएंगे। लेकिन दायुन उसे डेट करने से भी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दायुन घर आती है, उसके पास उसकी माँ की कॉल आती है। वो उसे फिर से किसी से मिलने जाने को कहती है। वही दादा का मैनेजर उन्हें बताता है कि जेन ने छोड़ दिया। तो दादा कहते हैं कि तो तेहा को बताना होगा और अटर्नी पाक को बुलाने को कहते हैं। दायुन जाने के लिए तैयार हो रही थी। जेन होटल आता है और अपनी मॉम के साथ लंच करने लगता है। तभी दायुन भी वहाँ आती है। जेन अपनी मॉम से बात कर रहा था, तभी वो देखता है कि दायुन किसी लड़के से मिलने आ रही है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो दायुन के पास जाता है और उसके पास वही बैठ जाता है। जेन कहता है हमें कल ही शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। दायुन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है, पर जेन उसे वापस अंदर ले आता है। दायुन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी और लड़के को डेट करी हो, पर दायुन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर जेन और दायुन डिसाइड करते हैं कि वे डेट करेंगे। दायुन कहती है कि इससे सिर्फ तुम्हें ही फ़ायदा होगा। तो जेन पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो दायुन कहती है कि एक ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम मेरे स्कूल के लाइब्रेरी के लिए और काफ़ी सारी बुक्स और एक इंडोर जिम ताकि मेरे बच्चे वहाँ खेल सके जब बारिश हो बाहर, और स्कूल बस और मल्टीपर्पस रूम में एक बड़ा सा मिरर। दायुन कहते कि क्या तुम जीसू को एक अच्छी मैनेजमेंट कंपनी दे सकते हो। जेन इस डील के लिए मान जाता है। तो दायुन उसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाने को कहती है। वे दोनों बाहर आ जाते हैं। जेन उसे उसका फ़ोन देता है क्योंकि वो अपना फ़ोन अंदर भूल गई थी। तभी कार आने लगती है। जेन दायुन को अपनी ओर खींच लेता है। दायुन शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। मिलते नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।